इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेल जो होता है उसको अलग अलग इलेक्ट्रोड्स जो है वो डिफरेंट कंटेनर्स में होते हैं और वो कंटेनर में जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कंडक्टिंग वायर के थ्रू एक दूसरे कनेक्ट रहता है और ये सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं अपन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, वहां पर अपन ने रिएक्शंस लिखी थी उसकी, सेल को जो है सेल फॉर्मूले से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा हेडिंग है सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल। नोट करें, इन ओपन सर्किट when electric current is not in open circuit, when electric current is not flowing in cell, electric current is not flowing in cell, not flowing in cell, the difference of potential produced at electrodes is called electromotive force or cell potential. Electromotive force or cell potential of cell. Cell potential of cell. If 1 m solution of electrolyte, 1 m, capital M, 1 molar, 1 m solution of electrolyte is taken in both half cells at standard temperature and pressure, the cell potential is called standard cell potential and represented by E node cell. E node cell. Its measurement is not possible from voltmeter. Its measurement is not possible from voltmeter because little amount of electric current is passed on closing the circuit. It can be measured by potentiometer. तो अपन सेल पोटेंशियल को पोटेंशियोमीटर से डिटरमाइन करते हैं। लाइन चेंज,
potential difference between two electrodes, potential difference between two electrodes, potential difference between two electrodes when electric current is passed in cell, electric current is passed in cell, electric current is passed in cell, called potential difference, called potential difference. It can be measured by voltmeter, voltmeter. ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सेल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों चीजें हैं, अलग अलग चीजें अपने पास। सेल पोटेंशियल क्या होता है अपने पास, जब अपने पास ओपन सर्किट हो, ओपन सर्किट मतलब करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, उस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दैट्स कॉल्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, इसका जो अपने पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू के इक्विवेलेंट होता है। क्यों? क्योंकि करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, कुछ भी करंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट में पास नहीं हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट जो वोल्टेज वो किसके ऊपर है, केवल इलेक्ट्रोड्स के ऊपर है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब करंट फ्लो करता है तो उस केस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको हम वोल्टमीटर से डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड का मतलब कि अगर मान लो मैंने सेल के अंदर 1 m कंसंट्रेशन है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 m कंसंट्रेट वाला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसका जो डिफरेंस कैलकुलेट करें दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय इग्नोर्ड सेल। तो ये तो हमारे पास सिंपल सा एक पॉइंट क्या होता है कि सेल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बता दिया। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्लोज सिस्टम में होता है यानी क्लोज सर्किट के अंदर होता है और सेल पोटेंशियल ओपन सर्किट के अंदर होता है। ठीक है, अब बात करें यहां पर कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मींस क्या है, तो हेडिंग डालें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करें interactions between electrode and interactions between electrode and its electrolytic solution, electrode and its electrolytic solution, electrolytic solution, some potential produced, some potential produced, some potential produced on electrode, produced on electrode, that's called electrode potential, that's called electrode potential. And if electrode potential determined at the electrode potential determined at the standard temperature and pressure, standard temperature, pressure and concentration of electrolyte, and concentration of electrolyte called standard electrode potential, called standard electrode potential, called standard electrode potential, standard electrode potential. If oxidation reaction occurs, if oxidation reaction occurs on the electrode
on the electrode, then it's called oxidation electrode potential. And if reduction process occurs on the electrode, then it's called reduction electrode potential. Reduction electrode potential, oxidation electrode potential and reduction electrode potential. ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा होगा? जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है. रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसमें रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है. ठीक है. अगर इलेक्ट्रोड के ऊपर जैसे हमने क्या कहा था, जो सेल का फॉर्मेशन किया तो उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड को डिफरेंट कंटेनर में लिया. जिस कंटेनर पे ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल. इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल. और जिसमें रिडक्शन प्रोसेस होगा दैट्स कॉल्ड रिडक्शन हाफ सेल. So, electrode potential in oxidation half cell called oxidation electrode potential. Electrode potential on reduction half cell called reduction electrode potential. ठीक है. तो दोनों अपने पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में भी और रिडक्शन के फॉर्म में भी. बट यहाँ पर जो IUPAC है उसने स्टैंडर्ड किसको अज्यूम किया है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको अज्यूम किया है? रिडक्शन को. रिडक्शन electrode potential of any electrode assume as a standard. So it's called standard reduction electrode potential. नोट आगे. IUPAC suggest reduction potential as a standard. Reduction potential as a standard electrode potential. Standard reduction electrode potential. The value of oxidation or reduction electrode potential the value of oxidation or reduction electrode potential of an electrode will be same only change their sign. Only change their sign. सपोज करो हमने क्या किया, जिंक मेटल है और जिंक मेटल जो होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज होता है. ऑक्सीडाइज हुआ तो जिंक मेटल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया. दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0.76 वोल्ट पॉजिटिव. रीजन क्योंकि जिंक का ऑक्सीडाइज होने का नेचर होता है. तो यहां पर जो 0.76 वोल्ट है पॉजिटिव में दैट्स ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. यहां पर रिएक्शन कैसा हो रहा है? जिंक ऑक्सीडाइजिंग जिंक +2 आयन. बट अगर इस रिएक्शन को रिवर्स करना हो यानी मेरे को क्या करना है? जिंक +2 आयन को रिड्यूस करना है जिंक के अंदर. तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस था ये तो क्या था? स्पॉन्टेनियस था. स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप हो रहा था. बट ये सेकंड प्रोसेस क्योंकि जिंक का ऑक्सीडाइज होने का नेचर होता है, रिड्यूस होने का नेचर नहीं है. तो उस केस में क्या होगा? यहां पर हमको फोर्सफुली
वर्क करना होगा, यानी जिंक को रिड्यूस करने के लिए हमको बाहर से एनर्जी यूज में लेना होगा, ठीक है। तो फोर्सफुल इसको हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। जब रिड्यूस करेंगे तभी अपने पास पोटेंशियल वैल्यू सेम आएगा, बट उस केस में पोटेंशियल वैल्यू के आगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव 0.76 वोल्ट, ठीक है। इट्स रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी मेटल के लिए या इलेक्ट्रोड के लिए हमेशा सेम होता है, केवल उसके साइन चेंज जाते हैं। जो इजीली ऑक्सीडाइज होता है उसके लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में होता है, बट अगर उसको अपन रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके आगे साइन आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और जिनका इजीली रिडक्शन होता है उनके लिए जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, क्योंकि उनका नेचर रिड्यूस होने का है और हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आ गई, ओके। अब यहां पर हमने किसको अज्यूम किया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड अज्यूम किया है। इट मींस हमारा जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उन सब इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में होगा। तो जिन इलेक्ट्रोड्स का, जिन मेटल्स का इजीली ऑक्सीडेशन होगा उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और जिनका इजीली रिडक्शन होगा उनके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आता है, ठीक है। ये सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए, स्टैंडर्ड के लिए डिस्कस कर रहे हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। क्लियर है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आगे, नोट करें आगे। द स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड cannot be directly determined by any method, it's measured with the help of standard electrode, which connect in a cell, hydrogen electrode take as a standard electrode, and its electrode potential value assume zero. In standard hydrogen electrode, platinum wire seal with platinum foil in a glass tube, is dipped in 1 m HCl solution, and pass hydrogen gas at 1 atm pressure, at 1 atm pressure,
1 atm pressure. Oxidation and reduction, both processes, oxidation and reduction, both processes occurs on the surface of platinum foil. सरफेस ऑफ प्लेटिनम फॉइल, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस कहां पर होते हैं? प्लेटिनम फॉइल के ऊपर होता है। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्ट्रक्चर है और इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू कितना है? 0 अज्यूम कर रखा हम लोगों ने, ठीक है। और आगे का जो अपने पास क्वेश्चन है कि कैसे हम इसको डिटरमाइन करते हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि अभी टाइम और हो गया है और कंप्लीट होगी क्लास।